बयान सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए। पानी है नहीं उनके पास पीने के लिए, खाने के लिए खाना है नहीं उनके पास, टैंकों में भरने के लिए पेट्रोल है नहीं उनके पास, और उनके आईबी मिनिस्टर कह रहे हैं इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं होगी, फैंटास्टिक मार पड़ेगी। फैंटास्टिक मार पड़ेगी। आपका इंतजार है हमें कि आप हमें मार सकें, क्योंकि अगर आप 1971 में देखिए तो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी। हमने उनको उकसाया कि तुम हमें अटैक करो। वी वॉन्ट टू बी ऑन मॉरली हाई ग्राउंड। हम उनको यहां से ऐसी बातें करते हैं, आपके टेलीविजन स्टूडियो के माध्यम से शायद हम उनको उकसा दें, आओ मारो, हिम्मत है तो मारो। कन्वेंशनल वॉर करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान ये दुस्साहस नहीं करेगा, ये मेरा आकलन है, और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। आजकल कुछ डायमेंशंस और आ गए हैं जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए। देयर इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस एसेट्स का डायमेंशन है, और साइबर एसेट्स का डायमेंशन है, और ये सारे मिलकर के मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्शन जो होता है। लड़ाई में सबसे मजबूत बात क्या होती है कि आपके पास टारगेटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर किसी के पास टारगेटिंग इंटेलिजेंस है, आपको पता है हमें इनको मारना है, तो आपके पास वो सारे संसाधन हैं, वो रेंजेस हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो अचूक निशाना करते हैं वो है। बिना कोलैटरल डैमेज के हम इनको वहीं पर मार सकते हैं, और हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान जानता है उसकी कमजोरी क्या है, और वो ये भी जानता है कि उसने पंगा भारत से लिया है। आपने हमारे 26 निहत्थे टूरिस्ट को मारा है, तो भारत कैसे बदला लेगा ये बस समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। और इसलिए पाकिस्तान बौखलाहट में कभी एलओसी पर फायरिंग करने लगता है, कभी उसके नेता बयान देने लगते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, संजय सर क्या कह रहे हैं, सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। अब क्या इतनी हैसियत है पाकिस्तान की कि वो हिंदुस्तानियों का खून बहा देगा? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान का जो है गया ना, अगर मैं हिंदी में साफ लफ्ज़ों में बोलूँ तो उनका आसिफ मुनीर का दिमाग ख़राब हो चुका है। बेसिकली वो अनस्टेबल हो चुके हैं, और सारी प्रॉब्लम वहीं से हो। आपको पता है नवाज शरीफ ने क्या किया है, क्या बोला है? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बोला है हिंदुस्तान से पंगा नहीं लेना, वो उसका स्टेटमेंट है। आपस में ही वो कंफ्यूजन है। उनकी आर्मी में रेजिग्नेशन लेटर्स चल रहे हैं, यंग ऑफिसर्स बगावत पे आ रखे हैं, जवानों का मोराल लो है। ये क्यों हो रहा है? वहाँ की लीडरशिप कंफ्यूज है, वो लीडरशिप को पता नहीं है। वो लीडरशिप सिर्फ धर्म युद्ध चाहता है हिंदुस्तान में हो, और धर्म से कोई देश नहीं लड़ सकता कि बस उसको धर्म धर्म का बोलो। आप देखिए, यही अफगानिस्तान को किसने खराब किया? पाकिस्तान ने, धर्म के नाम पे। ये अफगानिस्तान 60-70 में मॉडर्नाइज्ड कंट्री थी, बहुत एडवांस थी, और आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर यही सताता है कि इधर से हिंदुस्तान अटैक करेगा, उधर से अफगानिस्तान अटैक करेगा, और साथ में आज तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खड़ी है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप जो मैंने बोला उसका पैरालिसिस हो गया दिमाग का, और यही उनकी प्रॉब्लम है। तो बिलावल भुट्टो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, बड़ी स्टाइल के साथ बोलते हैं, लेकिन वो बोलने के लिए अच्छी लगती है। ऑन ग्राउंड मैं बोलता हूं उनको आज ओपन भारतीय सेना के साथ लड़ना है। आइए सामने, टेररिस्ट के जैसे नहीं जो हमारे बेचारे सिविलियंस को मार दिया, जो अनाम सिविलियन टूरिस्ट थे। ये तो मैं कायर पूर्वकता हरकत करते हैं जो ये हमास ने किया था वहां पर 7 अक्टूबर को। ये कोई हरकत है? सोल्जर्स फाइट आमने सामने, क्यों नहीं लड़ाई करने के लिए वो तैयार हैं? हम तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैं आपको बता रहा हूं, हुक्म मिले हम चले जाएंगे। आज हम सारे तैयार हैं। ये जनरल साहब, ये सॉरी कमांडर साहब, 86 ईयर्स में आप इनका जोश देखिए। हम सारे अभी सीनियर सिटीजन हैं। आज हम, आप लोग चलेंगे? yes, sir. चलेंगे? yes, sir. ये देखिए, तो ये है हमारे देश का जोश। सब कुछ है, पूरा देश खड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, स्पिरिट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान नहीं तोड़ सकता है। हमारी जो स्पिरिट है यही तो है, हमारे लोग, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी इकोनॉमी। आज ये चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। चाइना भी ये करवा रहा है। क्यों चाइना इसलिए करवा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वी आर नाउ गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो वो चाहता है, और क्योंकि अभी हमारा अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, और ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में, भारत को फायदा होगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी चाइना भी करवाना चाह रहा है। तो ये बिलावल भुट्टो और ये जितने ये बकवास कर रहे हैं, बेमतलब के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर दम है, चैलेंज हम देते हैं। 4 यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं, आमने सामने आइए, उनका पता नहीं चलेगा। वही होगा
जो 71 में 93,000 कैदीज रखे थे इंडिया ने, प्रिजनर्स, वो डर रहे हैं, इसलिए वो लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ये गीदड़ भक्ति के ये धमकी है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स और ये कर लेंगे, और मैं आज आपको बताता हूं वो नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। करके देखें तो उनकी तबाही तो ऐसी है पता भी नहीं चलेगा। भारत का साइज, भारत विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पाकिस्तान 33rd है। उनकी जो साइज है 8,88,000 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारा साइज है 32,88,000 स्क्वायर किलोमीटर। वी आर 4 टाइम्स बिगर देन देम। जिससे बात कर रहे हैं पंगा लेने की, हमारी आर्म फोर्सेस हर चीज में हम आगे हैं, हमारे लोग इतने पावरफुल हैं। आज पूरे विश्व में इंडियंस वेलकम किए जाते हैं। क्यों? वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान को आज दुबई जैसी कंट्री में भी ये स्किल्ड वीजा वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट ने भी रियलाइज कर लिया है हमें ये टेररिस्ट नहीं चाहिए। आज अफगानिस्तान में जब मैं था, आपको हैरानी होगी, जो वहाँ के लोग थे जो पाकिस्तान रहते थे, जब चेक पोस्ट पे जाते थे उनको बताऊं क्या बोलते थे? अपनी आइडेंटिटी छिपाते थे, बोलते थे वी आर इंडियंस। ये है आपकी नेशनल आइडेंटिटी। दूसरे देश में आपको बोलते हैं हम इंडियन हैं, और एक दिन आएगा प्राची, आप देखिएगा वहाँ के लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि भारत का झंडा लोग वहाँ कैरी करके शायद मूव करेंगे, वो आसिफ मुनीर को दिखाएंगे हम पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है, क्योंकि खून तो हमारा वही है।